हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो में हम सेल चैप्टर को कवर किए थे और इस वीडियो के माध्यम से हम संपूर्ण जूलॉजी वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पीडीएफ 122 पेज का था जिसमें हम लोग सेल चैप्टर को पहले ही कवर कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए कंकाल तंत्र के चैप्टर से शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति कर सकते हैं। कंकाल के दो प्रकार होते हैं, वह एक बाह्य कंकाल और एक आंतरिक कंकाल। अब हम बाह्य कंकाल के बारे में पढ़ेंगे। बाह्य कंकाल, यह शरीर के बाहर पाया जाता है तथा अत्यधिक कठोर होता है। यह शरीर को रक्षा प्रदान करता है। बाह्य कंकाल मृत कोशिका का बना होता है तथा इनमें कोई रक्त संचार नहीं होता। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो बाहरी कंकाल होता है उसमें रक्त का जो संचार है वो नहीं होता है। इसके अंतर्गत बाल, नाखून आते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं आप, केकड़ा, तिलचट्टा, मकड़ी, टिड्डू, घोंघा, चींटी, चिंटा, मधुमक्खी, बिच्छू, सीप, शंख, कीट इत्यादि। अगला हम देखेंगे नोट में, कछुआ के पीठ पर बाह्य कंकाल तथा पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होता है। देखिए, जो कछुआ का पीठ होता है, आप देखे होंगे, जो बाहरी उसके कंकाल से घिरा होता है और उसकी रक्षा करता है। अब देखेंगे आंतरिक कंकाल के बारे में। इंडोस्केलेटन, यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक भागों की रक्षा प्रदान करता है, जैसे मानव, बकरी, गाय, कुत्ता etc। एग्जाम्पल के साथ चित्र बनाकर दिखाया गया है। अगला है, कंकाल तंत्र अस्थि और उपास्थि दोनों से मिलकर बना होता है। अस्थि तथा उपास्थि दोनों ही संयोजी ऊतक का बना होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो अस्थि होती है तथा उपास्थि, यह संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है। कंकाल को दो भागों में बांट सकते हैं, एक उपास्थि और एक अस्थि। उपास्थि के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कार्टिलेज कहते हैं। यह मुलायम होता है क्योंकि इसमें केवल कैल्शियम फास्फेट का जो फार्मूला है यह CA3PO4 का ट्वाइस इसमें पाया जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। उपास्थि कोन्ड्रोप्लास्ट कोशिका से बने होते हैं। नेक्स्ट है, नाक, कान तथा सभी बड़ी हड्डियों के सिरे पर कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का अब स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज के बाहरी लेयर को पेरिओन्डिडियम कहते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे अस्थि, यानी कि अस्थि क्या होता है, इसे बोन कहते हैं। हम तो उपास्थि देख रहे थे, अब अस्थि देखेंगे। यह अत्यधिक कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट तथा कैल्शियम कार्बोनेट दोनों होता है। देखिए, अब ध्यान देने योग्य, अस्थि में पूछेगा क्या क्या होता है, तो ये कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अस्थि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका के बने होते हैं। मानव अस्थि में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिसे हम कोलेजन प्रोटीन कहते हैं। अस्थि में आक्सिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, अस्थियों में रक्त नलिकाओं और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। अस्थियों में 50% जल और 50% कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। उपास्थि में तंत्रिका तंत्र और रक्त नलिका नहीं होती है, लेकिन भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति लसिका के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उपास्थियों के पिन्ना, नाक की हड्डियों, श्वास नली के बीच में एवं हड्डियों के संधि स्थल पर पाए जाते हैं। देखिए, उपास्थियों के जो पिन्ना है वह जो संधि स्थल होता है, जैसे मान लीजिए घुटने का जो हम लोग का जोड़ है, हाथ का जो जोड़ है, उसके बीच में पाया जाता है।
30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का घनत्व अधिक होता है। जन्म के समय हड्डियों की संख्या 270 से 310 के बीच होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एराइज हो चुका है एग्जाम में, अर्थात जन्म के समय औसत हड्डियों की संख्या 300 होती है। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। अस्थि और अस्थि मिलाकर एक लिगामेंट का निर्माण करते हैं। मांस और अस्थि मिलाकर टेंडम का निर्माण करते हैं। और मांस मांस मिलकर फ्लेक्सर का निर्माण करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेता है कि अस्थि और अस्थि मिलाकर किसका निर्माण करेंगे, तो लिगामेंट होता है। अब हम इसमें देखेंगे, मानव शरीर के समस्त अस्थियों को दो भागों में बांट सकते हैं। वो कौन कौन है? अनुबंधी, उपांगी और एक अक्षीय यानी कि एक्सियल, और एक अपेंडिकुलर। अब देखेंगे पहला अपेंडिकुलर यानी कि अनुबंधी उपांगी। तो ये होता है कंकाल शरीर की आंतरिक अंगों की रक्षा करता है तथा जंतु को चलने फिरने में सहायता करता है। इनकी कुल संख्या 126 होती है। जो अपेंडिकुलर होती है उसका नंबर जो होता है 100 to 26 होती है। इसके जो भाग होते हैं वो है कंकाल और आंतरिक कंकाल होते हैं। अब देखिए हाथ की हड्डी में कितने पाए जाते हैं, इसका मेजर करके बता दिया गया है। हाथ की हड्डी में 30 गुणे 2 यानी कि 60 पाई जाती है। जैसे ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, आल्ना एक होता है, कार्पल यानी कलाई 8 होता है, मेटा कार्पल यानी कि हथेली की जो होता है उसमें 5 होती हैं, फ्लेंजिस यानी कि अंगुली जो होती है उसमें 14 होती है। तो देखिए एक हाथ की ये बताया गया है और मल्टीप्लाई टू कर देंगे तो आ जाएगा 60। इन दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती हैं। देखिए यहाँ पे पूछता है जो हाथ की हड्डियां निम्न में से कौन सी हैं, तो ह्यूमरस दे देगा, रेडियस दे देगा, अल्ना देगा और कुछ अन्य दे देगा, तो ये आप लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे पैर की हड्डी। पैर की हड्डी हम देखेंगे, इसमें भी 30 गुणे 2 60 होता है। इसमें फीमर आता है, उरुमस, और फीमर जो है वो शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। पटेला जो होता है, टिबिया होता है, ये भी एक होता है। फिबुला जो होता है वो भी एक होता है। टिबिया फिबुला जो होता है ये जो मनुष्य का पैर है उसमें पाई जाने वाली हड्डी होती है। और देखिए ये मेढक में पाई जाने वाली भी हड्डी होती है। टार्सल यानी कि टखना जो होता है वो 7 होता है एक पैर में। मेटाटार्सल जो होता है वो 5 होता है एक पैर में। और प्लेंजिस यानी कि उंगली जो होता है उसमें 14 होती है। इस प्रकार मिलाकर हम लोग का 30 गुणे 2 कर देंगे तो 60 हो जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, हम पीडीएफ उपलब्ध करा देंगे बोलेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर या व्हाट्सएप चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। आप कमेंट में जरूर बताइएगा। पैल्विक श्रेणी मेखला, इनकी संख्या 2 होती है। इसके एक भाग में 3 अस्थि, इलियम, स्चियम और फिविस होती है, परंतु वयस्क में तीनों जुटकर एक अस्थि बन जाता है। आगे देखेंगे कैल्विक यानी कि हंसली, जो हम लोग का जो गर्दन होता है इसका जो हंसली होता है उसके बारे में। इनकी संख्या 2 होती है। इसे जामुक भी कहते हैं यानी कि कॉलर बोन कहते हैं। जो कॉलर होती है उस पे एक हंसली होती है। इसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। देखिए हंसली को ब्यूटी बोन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एराइज हो चुका है, ये ध्यान रखिएगा कि ब्यूटी बोन किस हड्डी को कहा जाता है, तो हंसली का इसे कैल्विक कहते हैं। अगला देखेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हंसली है यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, कैल्विकल। नेक्स्ट देखेंगे स्कैपुला अंश मेखला, यह बाहों को कंधों से जोड़ता है। जो हमारी बाह होती हैं उनके कंधों से जोड़ने का काम अंश मेखला का होता है। इनकी संख्या 2 होती है। और ये किस प्रकार दिखते हैं अभी हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं आप। अब देखेंगे हम अच्छी एक्सियल, ये शरीर के बीचों बीच में होता है। यह शरीर के अंदर कोमल अंगों की रक्षा करता है। अच्छी की कुल संख्या 80 होती है। अब देखेंगे हम लोग केशुरुदंड यानी कि मेरुदंड के बारे में। इसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। देखिए जो बैक बोन होता है इस प्रकार आपका खंड खंड में बटा होता है। जो हम लोग का तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है बैकबोन, ये इसके बारे में पढ़ना है। इसे रीढ़ की हड्डी भी बोला जाता है। यह ऊपर गर्दन से लेकर नीचे पूंछ अस्थि
तक फैला हुआ है। इसकी कुल संख्या 26, प्रारंभ में 33 होती है, यानी कि जन्म के समय 33 होती है, लेकिन बाद में इसकी संख्या जब वयस्क हो जाते हैं तो 26 रह जाती है। प्रत्येक के शेरुक के मध्य भाग को न्यूरल कैनाल कहते हैं। जो इसका मध्य भाग है इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, जिससे होकर मेरुरज्जु गुजरती है। अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा मेरुरज्जु है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगला देखेंगे पसली, यानी कि पसली क्या होती है। इसकी कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। पसलियाँ पीछे की ओर मेरुदंड से तथा आगे की ओर स्टर्नम अस्थि से जुड़ी होती है। अब देखेंगे हम पसली का चित्र। ये देखिए, ये हम लोग का 12 जोड़ी होती है, यानी कि ये इधर 12 हो जाएगा और इधर 12 हो जाएगा। कुल मिलाकर इनकी संख्या जो होती है वो 24 होती है। एग्जाम में पूछ लेते हैं पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो जोड़ी में करके दे देगा और वैसे सिंगल में करके दे देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि अगला टॉपिक स्टर्मर। स्टर्नम क्या होता है। स्टर्नम जो एक होता है, उसके राइब्स को आपस में जोड़ती है। सिर, इसकी कुल संख्या 29 होती है। सिर में जो हड्डी होती है उनमें कुल संख्या 29 होती है। देखिए यहाँ पे खोपड़ी जो होता है, खोपड़ी में 22 होता है, ठीक है। हार्ट एक होता है, कान में 6 हड्डियाँ होती है और कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेबिस पाई जाती है। कान में 3 हड्डियाँ होती हैं जिसे ट्रिक के माध्यम से सीम नाम से याद करते हैं, ठीक है। स्टेबिस, इनकस और मैलियस 3 हड्डियाँ कान में पाई जाती हैं जो सबसे छोटी होती है, और 6 हड्डियाँ 3 और अन्य होती हैं, ठीक है। कपाल में जो है 8 हड्डियाँ होती हैं, 22 में से इसको हम लोग विभाजित करेंगे और 14 हड्डियाँ जो होती है वो चेहरे पर होती है। 14 8 22 हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैलेटाइन 2, जियोमेट्रिक 2 हो जाएगा, नसल 2 हो जाएगा, लक्रीमल 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस प्रकार देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम इतना डिस्कशन चित्र से नहीं करेंगे, आपको पीडीएफ बोलेंगे तो व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाएगा। अब आगे देखेंगे हम लोग हड्डियों के बारे में जो तत्व है, ठीक है। यहाँ पे गर्दन में हड्डियों की संख्या 7 होती है। जो हमारी गर्दन होती है उसमें हड्डियों की संख्या 7 होती है। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है, 3 गुणे 2, यानी कि 3 हड्डियाँ होती है, लेकिन दोनों कानों को देखेंगे तो वह 6 हो जाएंगी। देखिए इसको सीम से हम बताए थे, सीम, तो इसमें मैलियस देख सकते हैं, एमआईएस से बताया गया है। और एक इनकस होता है, एक स्टेपिस होता है जिसका आकार 6 mm का होता है, जो शरीर की सबसे छोटी बोन होती है, यानी कि सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, ये ध्यान रखिए, जो पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो स्टेपिस होती है, जो मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जिसे उर्वस्ति भी कहा जाता है, जो जांघ में होती है। फीमर की लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है और जो कान में स्टेपिस होता है उसकी लंबाई जो होती है 6 mm की होती है। सबसे कमजोर हड्डी होती है केल्विक, यानी कि जो हौसली होती है वो होती है, थोड़ा भी चोट लगने पर वो टूट जाती है। सबसे मजबूत हड्डी जो जबड़े की हड्डी होती है। सबसे चमकीली हड्डी टिबिया होती है। पैर की हड्डी खोखली होती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पटेला सिस्माइड हड्डी का बना होता है। जब हम बैठते हैं तो इसियम नामक हड्डी पर जोर पड़ता है, जो पेल्विक का एक भाग होता है, ठीक है। जहाँ मांसपेशियां तथा अस्थियां मिलती हैं उसे टेंडन कहा जाता है। जहाँ अस्थि दूसरे अस्थि से मिलती है उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो देखिए, जहाँ मांसपेशी और हड्डी का मिलन होगा उसे टेंडन कहेंगे, और अस्थि अस्थि जब मिलेंगे तो उसे लिगामेंट कहते हैं, यानी कि लिगामेंट एक जोड़ होता है। अगला देखेंगे, अस्थियों की जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। जैसे आप देखे होंगे किसी भी मशीन पुर्जे पे ग्रीस लगाया जाता है, जहाँ जोड़ रहता है तो यहाँ पे एक साइनोवियल नामक जो द्रव पाया जाता है अस्थियों के जोड़ पे। इसी द्रव की कमी से गठिया नामक रोग हो जाता है। अगर साइनोवियल नामक जो द्रव है अगर सूख जाता है तो गठिया नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। खोपड़ी में पीछे की ओर एक खाली खोखला जगह होता है, जिसे फोर्मिन मैग्नम कहते हैं। अस्थि कोशिका आप देखेंगे जिसे बोन सेल कहा जाता है इंग्लिश में। ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोसाइट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होता है, यह खराब अस्थि कोशिकाओं को खाकर खत्म कर देता है, अतः इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है।
अब है ओस्टियोब्लास्ट, यह अस्थि का निर्माण करता है, अतः इसे बोन फार्मिंग सेल कहा जाता है। अब पूछेगा कि बोन फार्मिंग सेल के नाम से क्या जाना जाता है, तो है ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोसाइट, यह अस्थियों को परिपक्व बनाता है, अतः इसे मैच्योर सेल कहा जाता है। अब पढ़ेंगे हम अस्थिमज्जा के बारे में, ठीक है। अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो या अस्थिमज्जा, अस्थियों के बीच के जालीनुमा आकृति को अस्थिमज्जा कहते हैं। अस्थिमज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रेड ब्लड कार्पस। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका होता है फार्मूला रेड ब्लड कार्पस। संधि जो होता है ज्वाइंट के बारे में पढ़ेंगे। कंकाल का वह स्थान जहाँ अस्थियां मिलकर हिल डुल सकती हैं संधि कहलाता है। संधि वाले स्थान पर एक गुहा खाली जगह पाया जाता है जिसे साइनोवियल गुहा कहते हैं, और इसी पर साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, ठीक है, जो हड्डियों को मोड़ने में सहायता प्रदान करता है। अब देखेंगे हम ज्वाइंट के बारे में, ज्वाइंट कैसे क्या किस प्रकार होते हैं। तो ज्वाइंट तीन प्रकार के होते हैं, एक अचल होता है और एक अपूर्ण और एक पूर्ण होता है। पूर्ण में देखेंगे कंदक हल्की, कब्जा, खूंटी, ग्लाइडिंग और साइडल। नेक्स्ट देखेंगे अचल संधि क्या होता है, ठीक है। इमूवेबल ज्वाइंट, अचल संधि, तो इस संधि को फिक्स्ड रेशेदार संधि भी कहते हैं। यह थोड़ा भी गति नहीं करता है। यह खोपड़ी तथा दांत में पाया जाता है। जो अचल संधियां होती हैं ये खोपड़ी और दांत में पाई जाती हैं, जिससे मजबूती प्रदान मिलता है। अब है अपूर्ण संधि। इस संधि के तीन प्रकार को हम देख रहे थे, इसमें है अपूर्ण संधि। यह संधि जहाँ पाई जाती है वहाँ थोड़ा मोड़ा गति देखने को मिलता है, जैसे पसली, राइब्स के रुकदंड, ब्लैकबोन। जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो एक अपूर्ण संधि है, और जो हमारी पसली होती है जो 12 जोड़ी होती है यानी कि इनकी संख्या 24 होती है, वो एक अपूर्ण संधि है। फ्री मूवेबल यानी कि पूर्ण संधि, यह संधि अस्थियों को विभिन्न दिशा में गति करती है। जैसे मान लीजिए जो घुटना हम लोग का है, हाथ का हथेली जिससे जुड़ा हुआ है, ये सब फ्री मूवेबल संधि है, यानी कि ये मूव कर सकती है। नेक्स्ट देखेंगे, यह 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इसमें देखेंगे जो संधि होता है ये पूर्ण संधि 5 प्रकार का होता है। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक हल्की, इस प्रकार के संधि में एक गुहा खाली स्थान होता है तथा जो हड्डी इससे जुड़ती है उसकी ऊपरी भाग गोल होता है। यह सभी दिशाओं में घूम सकती है, जैसे पैल्विक प्लस फीमर, स्केपुला प्लस ह्यूमरस। ठीक है, स्केपुला और ह्यूमरस जो है ये हाथ की हड्डी है, पैल्विक या फीमर जो है वो पैर की हड्डी है। अब देखोगे पैल्विक जो होती है नीचे से होती है, और फीमर जो जहाँ की हड्डी होती है यहाँ पे उनका घुटना होता है, ये एक आपस में जुड़े रहते हैं। और स्केपुला और ह्यूमरस जो होता है वो हाथ में जुड़ा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं पेल्विक गर्डल और हेडा फेमर और एसेटोबुलम यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, ये है हम लोग का फीमर जांघ की हड्डी। तो देखेंगे हिंग ज्वाइंट्स, कब्जा संधि, यह संधि केवल एक ही ओर गति करने की अनुमति देता है, जैसे केहूनी है और घुटना है। नेक्स्ट देखेंगे खूंटी संधि, इसकी आकार खूंटी के समान होती है, ठीक है। यह एक दूसरे के ऊपर रखी हुई रहती है। गर्दन में पाइवेट ज्वाइंट पाया जाता है। केसुरुक दंड का ऊपरी भाग एटलस तथा निचला भाग एक्सिस होता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स, ये एक दूसरे पर फिसलती है और थोड़ा गति प्रदान करती है। जो इसका एग्जाम्पल है कार्पल और टार्सल है। कार्पल और टार्सल का एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट देखेंगे सैडल ज्वाइंट क्या होता है। यह बॉल एंड सॉकेट्स के ही समान होता है, किंतु एक निश्चित सीमा के अंदर ही सभी दिशा में गति करता है। जैसे अंगूठा होता है, हमारा अंगूठा जो होता है वो निश्चित सीमा में गति करता रहता है, ये सैडल ज्वाइंट से जुड़ा हुआ होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अब देखिए हम लोग पढ़ने के बाद वन लाइनर क्वेश्चन कवर करेंगे इस चैप्टर से, जो कंकाल तंत्र हमारा चैप्टर है उससे हम लोग सब सब्जेक्टिव जो डिटेल था उसको देख लीजिए। अब हम वन लाइनर क्वेश्चन को शुरू करेंगे। मांस में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो हैं 206। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है, तो है 700। मानव शरीर में पसलियों की जोड़े हैं तो 12 जोड़े, लेकिन कुल संख्या जो है वो 24 है। दो एक तरफ 12 होता है, एक तरफ 12 होता है,
तो कुल मिलाकर 24 होते हैं, यानी कि 12 जोड़ी। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300। देखिए 270 से ये 310 के बीच में होती है, लेकिन औसत देखेंगे हम लोग तो 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो 8 अस्थियों से मनुष्य की खोपड़ी जुड़ा होता है। कान में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 6 होती है। एक कान में 3 होती है, 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 6 आ जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो है स्टेपीज, जो कान में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो वो है जांघ की हड्डी। जांघ की हड्डी जो है वो फीमर के नाम से जानी जाती है, वो सबसे लंबी हड्डी है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो है फीमर। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंध्री होती है, यानी कि जो पैर की हड्डी होती है वो खोखली होती है। संरंध्री मतलब होता है खोखला, यह खोखली होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है वो टांग में पाई जाती है, और टिबिया और बिफूरा नामक हड्डी मेढक में भी पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। रकाब यानी कि स्टेप से हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो यह है कान में। स्टेपी जिसको रकाब कहा जाता है हिंदी में। यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो ये होती है कान में। कान में यूस्टोकी नलिका पाई जाती है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कण अस्थि के अतिरिक्त और क्या होता है? तो है वायु। नेक्स्ट देखेंगे, स्पाट अस्थियां कहाँ होती हैं? तो है खोपड़ी में। जो हमारी खोपड़ियां होती हैं वो 8 अस्थियों से मिलकर होती हैं और ये सपाट होती हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो वो है जबड़े की। ये मूव नहीं करती जबड़े की हड्डी, ठीक है। निम्नलिखित में से कि एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है सांप। मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो वो है आपका नाक। नाक में उपास्थि, नाक के ऊपर हिस्से को देखेंगे जो टाइट सा होता है, ये उपास्थि होती है। निम्न में से किसके सरुकी में वही कंकाल नहीं होता? तो एम्फीबिया यानी कि उभयचर में, जैसे मेढक हो जाएगा, आपका मगरमच्छ हो जाएगा, इसमें वही कंकाल नहीं होता है। अब देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संधि जोड़ यानी कि कोर संधि है? तो है स्कंद। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं तो अस्थि में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में एक बॉल तथा सॉकेट ज्वाइंट का एक उदाहरण है? तो है कमर का जोड़। अगला है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? तो यह टेंडन कहलाती है। जो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है टेंडन कहलाता है। लेकिन अगर मान लीजिए हड्डी और हड्डी से जुड़ेगा तो वह लिगामेंट कहलाता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजी ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? देखिए लिगामेंट कहते हैं, इसे स्नायु कहा जाता है हिंदी में। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो वह तालु पे, जो हमारा तालु होता है का और पैर का, वो तलुए पर जो होती है मोटी त्वचा होती है। कंकाल तंत्र के अंग को क्या कौन कहलाते हैं? तो है अस्थियां। अब नेक्स्ट हम स्लाइड पे जाएंगे। देखिए वीडियो से जुड़े रहिए, आपको पूरा कवर करा दिया जाएगा। कंकाल तंत्र का अध्ययन किन दो भागों में किया जाता है? तो है बाह्य तथा अंतः कंकाल। हड्डी किन कोशिकाओं से बनी होती है? तो मीजनकाइम। हड्डी किसके द्वारा विकसित होती है? तो मीसोडर्म के कारण विकसित होती है। कोशिकाओं से निकला कौन सा पदार्थ ऑस्टियोब्लास्ट की रचना करता है? तो वह है ओसिन। अब देखेंगे कीटों का बाह्य कंकाल किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। जो कीट पतंग होते हैं उनका जो बाहरी आवरण होता है यानी कि कंकाल होता है, वो काइटिन का बना होता है। कंकाल का मध्य आधार कौन बनाती है? तो केशिरुक दंड यानी कि जो नैरो बोन होता है रीढ़ की हड्डी, वह हम लोग का वह कंकाल का मध्य आधार बनाता है। दो कशेरुकाओं के बीच का भाग किसके द्वारा भरा होता है? तो तंतुपस्थ पैड के द्वारा। वयस्क मनुष्य में मेरुदंड कितना लंबा होता है? तो 60 से 70 सेंटीमीटर। अगला देखेंगे हम लोग, मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती हैं? तो ये 33 होती हैं। कशेरुकी दंड को अन्य क्या नाम दिया गया है? तो रीढ़ खंभ नाम इसको दिया गया है। इसको इंग्लिश में नैरोबोन कहा जाता है। शंखास्थ, फ्रंटल, जंतुकास्थ, झचरास्थ, पार्श्वकास्थ का संबंध किससे है? तो यह खोपड़ी से। खोपड़ी में 8 अस्थियां पाई जाती हैं, ठीक है। नेजल कपोलास्थियां, लेक्रिमस अस्थियां, बोमर पैलेट
मैक्सिलरी, मेडिबल, स्पंजी अस्थियां किससे संबंध है? तो यह चेहरे से। चेहरे में जो टोटल अस्थियां होती हैं वो 14 होती हैं और जो खोपड़ी में अस्थियां होती हैं वो 8 होती हैं। दोनों मिलाकर 22 अस्थियां जो होती हैं वो हमारे सिर पर, सिर जो होता है हम लोग का हेड होता है उसमें पाया जाता है। हेड जो है फेस और सर को बनाकर बनाया जाता है, तो यानी कि सिर को बनाकर जाया जाता है। आप देख सकते हैं तो 8 और 14 22 हड्डियां होती हैं ऊपरी हिस्से पर। कशेरुक दंड और छाछ पसलियां किससे संबंधित है? तो यह धड़ से। पसलियां कितनी अस्थियों से बनी होती है? तो ये 24 अस्थियों से बनी होती है, यानी कि 12 जोड़ी। अंगुल्यास्थियां ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कापेस, मेटाकार्पल्स जिसकी अस्थियां होती हैं वो हाथ की अस्थियां होती है। इनकी संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि 6 अस्थियां होती हैं। तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? तो यह जाएगा 12 दोनों हाथ का। पटेला टार्सस, मेटाटार्सल, फीमर, टिबिया, फिबुला किसकी अस्थियां हैं? तो वो हैं पैर की अस्थियां। देखिए ये क्वेश्चन सब जो है ये बहुत बार एराइज हो चुका है एग्जाम में, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर के मस्तिष्क कोष्ठ की अस्थियां की संख्या कितनी होती है? जो मस्तिष्क कोष्ठ की संख्या है वो 8 होती है। 8 अस्थियों से घिरा हुआ होता है और ये अचल अस्थियां होती हैं जो 8 होती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र स्थित होता है। तो केशरुक रजिस्ट्रेशन स्पाइनल कार्ड होता है वो नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है वयस्क मानव कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं और जो बेबी होता है यानी कि बच्चा होता है उसमें 270 से 310 के बीच होता है, यानी कि औसतन 300 हड्डियां होती हैं। हमारे शरीर में सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? तो दंतवल्क यानी कि इनेमल जो होता है हम लोग का वह सबसे दृढ़ भाग होता है। जो दांत में इनेमल होता है यह सबसे कठोर भाग होता है। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट करना जो होता है वो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का काम होता है। अगला देखेंगे मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन होती है? तो है फीमर। कशेरुक रज्जु स्पाइनल कार्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? तो 12 जोड़ी होती हैं। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां कौन सी हैं? तो जबड़ों की। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 29 होती है मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या। नेक्स्ट देखेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो कोलम या स्पैंगलिक गुहा। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भरण किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकाल के द्वारा। अगला देखेंगे हम लोग कंडारा यानी कि टेंडन जिसे कहा जाता है इंग्लिश में किससे जोड़ती है? तो पेशी को पेशी से। देखिए टेंडन जो होता है वो पेशी को पेशी अस्थि से जोड़ने का काम करती है, ठीक है, लेकिन अस्थि को अस्थि लिगामेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। एक नेक्स्ट है स्नायु एवं कंडराएं कैसे उत्तक है? तो यह है संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देखेंगे स्तनियों की अस्थि, जो स्तन होता है उनकी अस्थि उपास्थि में क्यों भिन्न कैसे होती है? तो हैवर्नियस नलिकाओं के कारण। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन का होता है। अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट होते हैं। नेक्स्ट है मज्जा गुहा यानी कि मैरो कैविटी का निर्माण किस प्रकार कोशिकाएं करती हैं? तो ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो ऑस्टियोक्लास्ट के कारण। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 300 पाई जाती हैं। अस्थियों का निर्माण कितने ऊतकों से होता है? तो ये संयोजी ऊतकों से होता है। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में होती है अस्थियों की सबसे अधिक संख्या, ये ध्यान में रखिएगा। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? तो यह अचल संधि के द्वारा। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि यानी कि हिंड जॉइंट का एक उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलती है? तो अल्ना एवं ह्यूमरस जो हाथ की अस्थियां हैं उसमें हिंज जॉइंट मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो 12 होते हैं, कुल 24 होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? वो जबड़े की, यानी सबसे मजबूत जो अस्थि होती है वो जबड़े की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेबी जो कान में पाई जाती है। सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है।
मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो खोखली होती है, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। बिफूरा नामक हुई हड्डी टांग में पाई जाती है। मानव शरीर किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो जांघ की जो हड्डी होती है सबसे लंबी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है तो कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपिज है। 3 हड्डियां पाई जाती हैं, इसे सीम से आप याद कर सकते हैं, स्टेपिज, इनकस और मैलियस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो होती है वो ठोस होती है और खोखली होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अब देखिए हम लोग आ गए आपके एमसीक्यूज पर, ठीक है। अभी तक हम लोग ऑनलाइन को देख रहे थे, अब हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का अधिकतम भार किसका बना होता है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जल का, क्योंकि जो हमारा शरीर है उसमें जल की मात्रा 75% से अधिक पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65%। सॉरी, ये यहाँ पे 75 बताएं, इसका हो जाएगा 65%। ये पूछा हम लोग का यूपीपीसीएस में 2007 में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में होता है तो कितना होता है, तो इसका सही हो जाएगा पानी, ये हो जाएगा 70%, लगभग 70% मानते हैं। देखिए किसी में 65% देता है और 70% देता है और किसी में 75 देता है, इसमें कंफ्यूजन है, लेकिन 65 और 70 के बीच में हम मान के चलेंगे। लगभग देगा तो 70 या 75, 70 नहीं रहेगा 75 पर हम लोग जाएंगे, और 70 रहेगा और 65 भी रहेगा तो लगभग देगा तो 70 जाएंगे, अगर सिर्फ वैसे देगा तो 65 जाएंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। देखिए यहाँ पूछा है सबसे अधिक किस तत्व का होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन का। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया है, ये एमपीपीसीएस और यूपीपीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है 6 नंबर, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट के द्वारा हड्डियां जो होती है वो मजबूत होती हैं, वृद्धावस्था में कैल्शियम कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, ध्यान रखिएगा। वयस्क मानव में होती हैं तो उसमें 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 206। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 20 वर्ष जब होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20 वर्ष का जो मानव है वो एक वयस्क मानव होता है और हड्डियों की संख्या टोटल होती है 206, और बच्चों में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, तो होती है स्टेबी, जो कान में पाई जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे। 11 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार है कि हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है तो कान में पाई जाती है, जिसका नाम स्टेपीज है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या जो होती है वो 28 होती है, कहीं 29 होता है, लेकिन हम लोग 28 मान के चलेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है, तो देखिए जो लवण है मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला वो है कैल्शियम फास्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं, तो 12 जोड़े, कुल 24 पसलियां होती हैं। मनुष्य के शरीर की पैर की हड्डी खोखली होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, प्रत्यस्थ यानी कि इलास्टिक ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो स्नायु लिगामेंट, यानी हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम जो करता है वो लिगामेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दांतों पर जमी परतें बनी रहती हैं किसका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। ये यूपीपीसी 2004 का मेंस का क्वेश्चन है, पहले मेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते थे। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि देखिए
नाखून काटते समय दर्द इसलिए होता है, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे अब, अस्थि एवं दंत निर्माण में निम्नलिखित में किनकी आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर इसका देखेंगे हम लोग ऑप्शन। तो इसमें देखिए दंत और जो अस्थि होता है उसका निर्माण जो होता है हम लोग का जो सहायक होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए कैल्शियम है, फास्फोरस भी है, ठीक है, और देखिए फ्लोरीन भी है, लेकिन आयोडीन जो होता है वो अस्थि एवं दांतों के लिए मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, फ्लोरीन आवश्यक है। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक ऑक्साइड का। सॉरी, ये जिंक ऑक्साइड नहीं होगा, ये होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जो टूटी हुई हड्डियां होती हैं उनका सहायता के लिए ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। और ये जो हम लोग का क्वेश्चन बताए थे, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक अस्थि एवं दांतों के निर्माण मजबूती के लिए आवश्यक नहीं होती है, हो जाएगा फ्लोरीन। कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है और आयोडीन भी होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है, यानी कि जो हमारे शरीर का सबसे मजबूत भाग होता है वो होता है दंत वल्क। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशी है वो होती है जबड़े मांसपेशी, पूछा है ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी मजबूत हड्डी भी की होती है। मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है। तो 206 हड्डियों से मिलकर बना है। देखिए PYQ आपको कराया जा रहा है, परीक्षा में पूछे गए। मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो होती हैं 206। एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं। तो 206। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। इसकी लंबाई होती है 70 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंतरिक आयु के लिए। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.36 किलोग्राम, यानी कि 1360 किलोग्राम के ग्राम के लगभग। निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक फसलियां पाई जाती हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप में। सांप में सबसे अधिक फसलियां पाई जाती है। मनुष्य में 12 जोड़ी यानी कि 24 फसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, ओस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अस्थि में। ऑस्टिपलट कहाँ उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, मानव शरीर में उपास्थि यानी कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाक में। मानव शरीर में कुल कितने शरीर खंड होती है। तो ये 33 होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। केसुलु की जो होता है वो मैरो बोन होता है, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। हिंज जोड़ कहाँ होता है। तो हिंज जोड़ होता है हम लोग का, वो होता है कोहनी में। नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है। तो ये हो जाएगा दंत वल्क। कण अस्थियों की संख्या कितनी होती है। कण अस्थि की संख्या 6 होती है। एक कान में 3 हड्डी पाई जाती है, 3 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो 6 हड्डी हो जाएगी। स्टेबिस इंकसरमैलियस कान की हड्डियां हैं। स्टेबिस सबसे छोटी हड्डी है पूरे शरीर की। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, वो संयोजी ऊतक जो अस्थिता पेशी को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे यह संयोजित जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का जो काम करता है वो टेंडोन करता है। अगला देखेंगे, हड्डी बनाने का परीक्षण यानी बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट मानव में किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उम्र की जांच है तो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कंधुक उलूखल संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितंब। नेक्स्ट है, स्टेपस अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए स्टेपी जो होती है वो कान में
पाई जाती है। ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर दिया हुआ है, हम लोग वहाँ पे चलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपका 44। इनके कान में इसका सही होगा स्टेपस पाया जाता है। छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? जो हमारे को छाती होती है उसके पास आसपास हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रिब्स। अगला है, देखिए आरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी हड्डी नहीं है? जो हम लोग की अच्छी हड्डी नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंधा। नेक्स्ट है, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह कौन मुलायम करता है? तो देखिए ज्वाइंट जो होता है उस पर जो मुलायम करने का काम करता है वो होता है आपका कार्टिलेज। नेक्स्ट है, दो अस्थि एक दूसरे से किसी अन्य संयोजक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? तो होता है आपका स्नायु, इसे लिगामेंट कहा जाता है। 48 नंबर देखेंगे, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न से किसका भाग होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ की हड्डी का। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन सी होती है? यानी चैप्टर हम लोग का उत्तक यानी कि टिश्यू। अब हम लोग उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हम लोग सेल, ठीक है, और हम लोग का स्केलेटन यानी कि कंकाल तंत्र को पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में कंकाल तंत्र हम लोग पढ़े हैं, सेल इसका सेपरेट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको बता चुके हैं। तो हम पढ़ेंगे उत्तक यानी कि थर्ड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। देखिए जो समान कोशिकाएं होंगी उनके ग्रुप को यानी कि नंबर ऑफ ग्रुप जो होगा यानी कि नंबर ऑफ सेल्स जो होगा उसे उत्तक कहेंगे। उत्तक का अध्ययन उत्तक विज्ञान और औत्तिकी यानी कि हिस्टोलॉजी कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन जो होता है वो हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी जनक जो है वो मार्सेलो मैक्गीवी हैं। सबसे पहले उत्तक का विकास सिलिंट्रेटा संघ के जीव हाइड्रा जेलीफिश में हुआ था। उत्तक 4 प्रकार के होते हैं, हम इनका प्रकार देखेंगे। उत्तक यानी कि 4 पेशी उत्तक होता है, एक तंत्रिका उत्तक, संयोजी उत्तक और उपकला यानी कि या एडिपोज उत्तक होता है। अब हम लोग देखेंगे पेशी उत्तक क्या होता है। ठीक है, पेशी उत्तक, इस उत्तक से शरीर की सभी मांसपेशियां बनी होती हैं। यह शरीर की रक्षा प्रदान करता है। जो हमारी पेशी उत्तक होती है वो शरीर को रक्षा प्रदान करती है। इसे संकुचनशील या कंट्रैक्टाइल टिश्यू कहा जाता है। इस उत्तक की कोशिका सबसे लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरफ पदार्थ भरे रहते हैं। इस तरफ पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। मानव में कुल 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। दूसरा नंबर है आपका तंत्रिका उत्तक। इसके कार्य क्या होते हैं ये देखेंगे। इस उत्तक से मस्तिष्क मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड जो होता है सभी तंत्रिकाएं बने होते हैं। जो हमारी तंत्रिका होती है, नर्वस सिस्टम जो होती है इसी से बनी होती है। यह सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इस उत्तक में कोशिका विभाजन नहीं होता। इस उत्तक में जो है वो सेल डिवीजन का कार्य नहीं होता। इसी कारण जो हमारी मस्तिष्क में क्षतिग्रस्त होती है उसको पूरा करने में असमर्थ होती है। लेकिन जो हमारी लीवर होता है, ठीक है, इस अपने आप को क्या करता है कि मरम्मत करके तैयार कर लेता है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर आपका संयोजी उत्तक। ये एक छोटा चैप्टर है, आप इसमें बने रहिएगा, अभी जल्दी से खत्म हो जाएगा। यह उत्तक शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे अस्थि, रक्त, लसिका और इत्यादि। अब देखेंगे इसका नोट। ठीक है, ये है रक्त तरल संवाहक उत्तक की बनी होती है तथा यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। ये जो हमारा संयोजिक उत्तक होता है ये रक्त तरल संवाहक उत्तक के बनी होता है और शरीर के तापमान को कंट्रोल यही करता है। बोन सॉलिड किनेटिक टिश्यू की बनी होती है। चौथा नंबर देखेंगे उपकला या एडिपोज उत्तक। इससे त्वचा बनता है। शरीर की आंतरिक अंगों की बाहरी परत इसी उत्तक की बनी होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद वन लाइनर आ जाएगा और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू उसको कर देंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा। यह वसा संग्रह तथा उसको उत्तकों के बीच के स्थान को भरता है। बुढ़ापे में वसा की कमी के कारण चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं इसी कारण। ठीक है,
वसा हमें चोट लगने से बचाता है। वसा बहुत हल्का होने से ज़्यादा जगह घेरता है। महिलाओं में वसा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। पुरुषों में वसा कम होने से उनका शरीर गठीला होता है। आप देखेंगे अब आ गए हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन पर। कोशिकाओं का वह समूह जिसकी उत्पत्ति संरचना एवं कार्य समान हो उत्तक कहलाते हैं। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार। एपिथेलियम जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए एपिथेलियम हो जाएगा एक, पेशी ऊतक हो जाएगा, संयोजी ऊतक हो जाएगा, तंत्रिका ऊतक हो जाएगा। 4 प्रकार के जंतु ऊतक होते हैं। दो या दो से अधिक ऊतकों को जोड़ने का कार्य कौन सा करता है? तो संयोजी ऊतक होते हैं। इसमें रक्त ऊतक आ जाएगा, लिगामेंट आ जाता है और कार्टिलेज आ जाएगा। जो रक्त होता है वो रक्त और त्वचा को जोड़ने का काम करता है शरीर में, और लिगामेंट जो होता है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, कार्टिलेज हड्डियों और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, जंतुओं की बाहरी भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो ये उपकला ऊतक होते हैं। मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? वो 639 होती है। हड्डियों की संख्या कुल 206 होती है। बच्चों में हड्डियों की संख्या जो होती है वो 300 होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक तथा ऐच्छिक क्रियाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो होती है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन्स एवं न्यूरोग्लिया जैसे दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग जाएंगे। अब आगे हम लोग इसमें पेशीय तंत्र के बारे में, ठीक है। अब पेशी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जो 4th नंबर चैप्टर होगा, उसमें आपको एमसीक्यू नहीं दिया है, दोनों मिलाकर हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। ये है मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिसे पेशीय तंत्र कहा जाता है। अब देखिए, मांसपेशियां शरीर में त्वचा के अंदर पाई जाती हैं। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। सबसे लंबी मांसपेशी जो होती है वो सार्टोरेशियस होती है, जो जांघ में पाई जाती है। और जांघ में सबसे बड़ी हड्डी फीमर भी पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिस यानी कान की होती है, और सबसे छोटी हड्डी भी स्टेपिस होती है जो कान में ही पाई जाती है। सबसे बड़ी मांसपेशियां नितंब पेशी है, ठीक है। मांसपेशियों में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। मांसपेशियों में जो है मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण थकान महसूस होता है। जो हमारी लैक्टिक एसिड होती है, अगर मांसपेशियों में जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होने लगती है। इस ऊतक की कोशिका लंबी होती है तथा इन कोशिकाओं में एक तरल पदार्थ भरे होते हैं। इस तरल पदार्थ को सर्कोप्लाज्म कहते हैं। जो मांसपेशी होती है उसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे सर्कोप्लाज्म कहा जाता है। इस ऊतक का मुख्य कार्य जीवों को प्रजनन में मदद करना है। मांसपेशियों के 3 प्रकार होती हैं, एक ऐच्छिक होती है, अनैच्छिक होती है और एक हृदयक होती है। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक के बारे में। तो हम देखेंगे ऐच्छिक मांसपेशियां, जिसे वॉलंटरी मस्कुलस कहते हैं। ये मांसपेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं। इन्हीं के कारण हम गति कर पाते हैं। अगर हम चाहेंगे तो इन मांसपेशियों के द्वारा हम इच्छा अनुसार कार्य ले सकते हैं। ये मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं, अतः इन्हें कंकाली पेशियां भी कहा जाता है। इसमें लाइट बैंड तथा डार्क बैंड पाया जाता है। इस पेशी का कुल भाग शरीर के कुल भार का 50% होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग दूसरा नंबर अनैच्छिक पेशी के बारे में। ऐच्छिक हम लोग का खत्म हो गया, अब अनैच्छिक पेशी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो ऐच्छिक पेशी होती है 50% होती है कुल भार का, ध्यान रखिएगा। अनैच्छिक पेशियां, ये पेशियां हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती हैं क्योंकि ये कंकाल से नहीं जुड़ी रहती हैं। इसमें लाइट बैंड और डार्क बैंड नहीं पाया जाता है। यह पेशी मुख्य रूप से नेत्र के आइरिस, वृषण, मूत्रवाहिनी, रक्तवाहिनी में पाया जाता है। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट हम लोग हृदयक पेशियां, ठीक है। एक क्वेश्चन बना के पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी ऐच्छिक पेशियां हैं और अनैच्छिक पेशियां हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। हृदयक पेशियां ये अनैच्छिक पेशियों का ही एक प्रकार है जो हृदय में पाया जाता है। ये भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। जो हमारे हृदय होता है हम लोग की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता। अगर हम हृदय गति को रोक देंगे इच्छा अनुसार तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। एक मांसपेशी को दूसरे मांसपेशी से जोड़ने का काम श्लोकर नामक पेशी कार सिकुड़ जाती है, जबकि एक्सटेंशन नामक पेशी कार फैल जाती है। अब लोग यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। यहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाया गया है पेशियों के बारे में। अब आगे हम लोग स्मरणीय तथ्य के बारे में, यानी कि इसमें जो हमारा स्मरणीय तथ्य है उसको देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑनलाइन आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए, रखित एवं ऐच्छिक पेशियों पादप में पाई जाती हैं, ठीक है। तंत्रिका कोशिकाएं एकोडर्म के भ्रूणी स्तर से बनती है।
मास्ट कोशिकाएं सीरोटोनिन, हिपैटिन तथा हिस्टामिन का स्रावण करती है। तंत्रिका उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। जो हमारा तंत्रिका ऊतक होता है, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, वो उत्तेजनशीलता का कार्य करता है। 80% से अधिक शरीरों में पाया जाने वाला पदार्थ जल है। ठीक है, जो हमारा कोशिका होती है सबसे अधिक 80% जल ही पाया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। तंत्रिका तंत्र संयोजी ऊतक के घटक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रेखित पेशी में मायोसिन एवं एक्टिन प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है। जो रेखित पेशी होती है उसमें मायोसिन और एक्टिन प्रमुख प्रोटीन होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति में शरीर में कुछ ऊतक जैसे कि पेशियां अन्य ऊतकों से अधिक सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट है रुधिर भी एक प्रकार का ऊतक, ये ध्यान दीजिएगा। लाइन जो है रुधिर जो है एक प्रकार का टिश्यू यानी कि ऊतक है, ये ध्यान रखिएगा। ऊतक शब्द का प्रथम प्रयोग विशैट ने किया था। रुधिर एवं कोशिकाओं के बीच रासायनिक आदान प्रदान ऊतक द्रव के माध्यम से होता है। नेक्स्ट देखेंगे ठोस अंतरंगों जैसे जीवा, किडनी, यकृत, तिल्ली आदि पर इपिथेलियम ऊतक का रक्षात्मक आवरण होता है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनर्भवन घनाकार उपकला के द्वारा होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद हम लोग का आ जाएगा एमसीक्यू, यानी कि हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाएगा। मास्ट कोशिकाएं संयोजी ऊतक से मिलती हैं। त्वचा को जैक ऑफ ऑल ट्रस्ट भी कहा जाता है। हृदय पेशियां केवल हृदय भित्ति यानी कि हार्ट वॉल में पाई जाती हैं। हृदय पेशी में अत्यधिक मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। नेक्स्ट है हृदय की पेशियों के संकुचन का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में न होकर स्वयं पेशियों के नियंत्रण में होता है। पेशियां मानव शरीर का औसत 40% से 50% भाग बनाती हैं। पेशी तंतु के आवरण को सर्कोलेमा एवं इसमें पाए जाने वाले द्रव को सर्कोप्लाज्मा कहा जाता है। ऊतक यानी कि हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम द्वारा होता है। नेक्स्ट स्वायत्त तंत्रिका। अब हम एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित यानी कि जो ऊतक चैप्टर है इससे संबंधित 100 एमसीक्यूज को कवर किया जाएगा। तो चलिए उन्हें बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, सभी सजीव बने होते हैं किसके? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं से। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। नेक्स्ट है कोशिकाओं का वह समूह जो समान उत्पत्ति, समान संरचना और समान कार्य को संपादित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऊतक। ऊतक शब्द किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीचट। बीचट द्वारा ऊतक शब्द दिया गया था। नेक्स्ट है ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन आपका हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी के जनक कौन है? तो है मार्सेलो मैलपिघी। नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी फ्लोएम ऊतक। नेक्स्ट है देखिए क्योंकि फ्लोएम जो होता है ये सिर्फ पाद में पाया जाता है। फ्लोएम और एक जाइलम होता है। फ्लोएम जो होता है ये भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है और जाइलम जो होता है वो जल को पहुंचाने का काम करता है। जंतु के शरीर को ढकने व रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक कौन होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एपिथेलियम ऊतक जो होता है वो जंतु को रक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है एपिथेलियस ऊतक का मुख्य कार्य होता है तो रक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट है एपिथेलियस ऊतक का उद्गम कहाँ हुआ है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन सभी में, बाह्य जनन स्तर से भी, मध्य जनन स्तर से और अंतःजनन स्तर से। नेक्स्ट है कि कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय प्रसारण नगण्य होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एपिथेलियस ऊतक। एपिथेलियस ऊतक की कोशिकाओं के बीच अंतरकोशिकीय प्रसार नगण्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है एपिथेलियल ऊतक के संदर्भ में असत्य चुने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये देखिए गलत चुनना है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त इसका एक उदाहरण। एपिथेलियस का उदाहरण रक्त नहीं है, ये ऊतक
जो होता है ये रक्त तक होता है, ये त्वचा का निर्माण करता है, इसकी कोशिका सटे होते हैं और इसके पास आधार झिल्ली होती है, ये सत्य है लेकिन रक्त इसका उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, विसर्जन के लिए अधिक उत्तरदायी हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट है, त्वचा क्या है, त्वचा किस प्रकार का जो एपिथेलियम है, तो ए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्तारित सल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट है, सल्की एपिथेलियम तक कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में, आहार नाली में, कोशिकाओं में और कुपिका में, ये सभी में आपका सल्की एथिलियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गलत मिलान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्तरीय सले एपिथेलियम जो पश्चाम कोशिका होती है, ये गलत मिलान है, लेकिन घनाकार एपिथेलियम घनाकार कोशिका में पाया जाता है, स्तंभाकार एपिथेलियम स्तंभाकार कोशिका और सल्की एपिथेलियम चपटी कोशिका में पाया जाता है, ये तीनों सही है लेकिन ये चौथा नंबर गलत है। नेक्स्ट है, घनाकार और स्तंभाकार उत्तक मदद करते हैं किसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी में, अवशोषण में भी मदद करते हैं, श्रावण में और उत्सर्जन में मदद करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है, वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के स्तर का निर्माण करता है और उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, इसमें से कौन सा एपिथेलियम जो वृक्कीय नली और लार ग्रंथि के अस्तर का निर्माण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, घनाकार एपिथेलियम। नेक्स्ट है, उस उत्तक का नाम बताएं जो ग्रंथि बनाते हैं, यानी कि वो कौन सा उत्तक है जो ग्रंथि का निर्माण करते हैं, तो ये हो जाएगा घनाकार एपिथेलियम। एक कोशीय ग्रंथि है, इनमें से कौन सा एक कोशीय ग्रंथि है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गावलेट ग्रंथि। नेक्स्ट है, इनमें से स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक के पास पश्चभाम होते हैं, यानी कि पश्चभाम किसके पास होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए व बी दोनों, श्वास नली के पास भी होता है और डिम्ब वाहिनी नलिका के भी। नेक्स्ट है, आप देखेंगे नेक्स्ट इसमें 22 नंबर क्वेश्चन, किस श्वास नली में श्लेष्मा को आगे स्थानांतरित करके साफ करने में सहायता करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चमाभ। कोशिकाएं जो रक्त नलिका को अस्थिरित करती है किस उत्तक से संबंधित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सल्की एपिथेलियम। नेक्स्ट है, एपिथेलियल उत्तक निम्न का उसका कार्य क्या होता है, तो देखिए इसका जो काम होता है ये होता है रक्षा करना, श्रवण करना और अवशोषण करना। नेक्स्ट है, कीरेटिन प्रोटीन के संबंध में असत्य को चुनना, यानी गलत इनमें से कौन होगा, तो इसमें से गलत जो हो जाएगा वो हो जाएगा यह जल के लिए पारगम्य है, ये गलत है क्योंकि जल के लिए अपारगम्य है, ये कठोर भी होता है, जलरोधक है, देखिए जल को रोकने का काम करता है, यह त्वचा के एपिडर्मी में पाया जाता है, त्वचा का परतें होती हैं जिसमें एक प्रकार एपिडर्मी भी होता है, इसमें एक क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्रिएटिन प्रोटीन पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालों में पाया जाएगा, त्वचा में भी और नाखून में, इनमें से सभी। देखिए नाखून में भी, त्वचा और बालों में भी होता है, तो ये उसमें पाया जाता है क्रिएटिन प्रोटीन। ये जो होते हैं बाल और नाखून जो होते हैं निर्जीव कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संयोजी उत्तक में अंतरकोशीय अधात्री होती है कितना, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक होती है। संयोजी उत्तक में अंतरकोशीय धात्री हो सकती है किस प्रकार की, तो ये होती है जेली जैसी भी, तरल और ठोस, तीनों प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, इनमें कौन इस संयोजी उत्तक का कार्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइम स्रावित करना। नेक्स्ट है, इनमें कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, त्वचा, त्वचा जो है एक संयोजी उत्तक नहीं है। नेक्स्ट है, संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थि, उपास्थि और रक्त, ये सभी जो हैं ये संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। इनमें कौन एक तरल संयोजी उत्तक है, तो इसका सही, लिंगामेंट तो होगा नहीं, लिंगामेंट तो होगा नहीं, अस्थि है तो ये भी नहीं होगा, कठोर होता है, उपास्थि भी कठोर ही होता है, लेकिन जो रुधिर होता है एक संयोजी उत्तक और एक तरल संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट देखेंगे,
अस्थि संयोजी ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अस्थि संयोजी ऊतक होता है शरीर को आकार देता है, मांसपेशियों को सहारा देता है और अंगों को भी सहारा देता है, तो ये सभी हो जाएगा इसके कार्य। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। निम्न में कौन एक मजबूत और कठोर ऊतक है? तो देखिए जो कठोर ऊतक है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अस्थि जो होता है सबसे कठोर होता है, ये तरल संयोजी ऊतक होता है रुधिर, ये ध्यान रखिएगा। अस्थि को अधात्री होती है कैसे? अस्थि की धात्री होती है कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोर होती है। नेक्स्ट है अस्थि की अधात्री बनी होती है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, कैल्शियम फॉस्फेट की। नेक्स्ट है दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजिक ऊतक जिसे क्या कहते हैं से जुड़ी होती है। देखिए दो अस्थियां आपस में, इसे लिगामेंट कहते हैं और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं, ए नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन संयोजी ऊतक का सही युग्म है? संयोजी ऊतक का सही युग्म कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुधिर और अस्थि। रुधिर जो होता है एक तरल होता है और एक कठोर होता है। रुधिर तरल संयोजी ऊतक होता है और ये तरल संयोजी ऊतक होता है। रुधिर जो है तरल और ये अस्थि होता है कठोर होता है। नेक्स्ट देखेंगे संयोजी ऊतक अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। देखिए संयोजी ऊतक होता है अस्थियों और मांसपेशियों जोड़ता है, वो कंडरा होता है। कंडरा होता है अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है पूछा है? तो संयोजी ऊतक रुधिर भी है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एरियोलर भी है और एडिपोज भी है, लेकिन जो ग्रंथिल है वो संयोजी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे कि अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, इनमें से कौन जो है जो अधात्री प्रोटीन और शर्करा का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि। उपास्थि जो होता है प्रोटीन और शर्करा का बना होता है। नेक्स्ट है 42 अस्थियों के जोड़ों को चिकनी बनाती है, इनमें से कौन सा है जो अस्थियों के जोड़ जो होती हैं उनको चिकना बनाने का काम करता है? तो वो है उपास्थि। नेक्स्ट देखेंगे की उपस्थिति के कारण हम अपनी बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण अपने बाह्य कर्ण को मोड़ सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि के कारण। उपास्थि उपस्थित होती है कहाँ पे? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कान में भी, नाक भी और कंठ में भी, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है एरियोलर संयोजी ऊतक पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। अस्थिमज्जा में भी पाया जाता है, त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है, रक्त नलिका के चारों ओर पाया जाता है, तो ये सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग, अगला आपका है एरियोलर ऊतक का मुख्य कार्य एक में से नहीं है। ध्यान देना, ये नहीं और गलत पर ध्यान देना जरूरी होता है। हम लोग बहुत बार समझ लेते हैं कि सही कह रहा है, लेकिन ये नहीं है पूछा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंजाइम और हार्मोन को स्रावित करना। एरियोलर ऊतक जो होता है एंजाइम और हार्मोन को स्रावित नहीं करता है, लेकिन आंतरिक अंगों को सहारा देता है, अंगों के भीतर खाली जगह को भरता है, ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट देखेंगे संयोजी ऊतक जो वसा को संचित करता है वो कौन सा ऊतक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिपोज। 48 नंबर ऊतक की कोशिकाएं वसा की बूंदों में भरी होती है। देखिए कौन से ऐसे ऊतक की कोशिकाएं जो वसा की बूंदों में भरी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडिपोज। नेक्स्ट है और वसा हमको रक्षा प्रदान करता है शरीर में, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, तो इसमें से कौन सा संग्रहित हो जाता है तो एक कुचालक का कार्य करने लगता है? तो ये हो जाएगा वसा। वसा संग्रहित होने के कारण एडिपोज ऊतक के ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, ये कुचालक उछनों की सुचालक। नेक्स्ट है रक्त के तरह अधात्री भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है रक्त की तरह अधात्री भाग होता है और प्लाज्मा जो होता है द्रव का पांचवा रूप होता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है, तो देखिए हैवर्सियन तंत्र जो होता है वो अस्थि में पाया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं वो किसमें पाई जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजी ऊतक में। और तरल संयोजी ऊतक जो होता है वो होता है आपका रक्त यानी कि खून। नेक्स्ट है मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं क्या? तो इस हो जाएगा डी,
इनमें से सभी हेपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन जो होती है मास्ट कोशिकाएं स्राव करती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रक्त संवहन को बढ़ाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है रक्त संवहन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट है 55, निम्न में से कौन रक्त संवहन को घटाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन जो होता है वो रक्त संवहन को घटा देता है। नेक्स्ट है, गोबलेट कोशिका स्रावित करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, म्यूकस। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक उत्तक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रक्त। रक्त जो होता है एक उत्तक का उदाहरण है, क्योंकि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन, किससे जीवित कोशिका या उत्तकों की मृत्यु हो सकती है? किसके कारण? तो ये हो जाएगा नेक्रोसिस के कारण। नेक्रोसिस का जो प्रतिक्रिया होती है, घटना होती है, जीवित कोशिका उनके मृत्यु की होती है। परिरक्षण के लिए कोशिकाओं या उत्तकों को शरीर से अलग करना क्या कहलाता है? देखिए परिरक्षण जो कहते हैं, यानी कि इसमें जो हम क्या करते हैं, इन्वेस्टन करेंगे तो कोशिकाओं को उत्तकों से अलग करते हैं, तो ये घटना क्या कहलाती है? तो ये हो जाएगा बायोप्सी। नेक्स्ट है, मोटापा इनमें से किसके अधिक का कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसामय उत्तक। वसामय उत्तक के कारण आदमी मोटापा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर को गर्म रखने के लिए उत्तरदायी है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वसामय उत्तक। वसामय उत्तक जो होता है उस शरीर को गर्म रखने में उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, ऊंट का कुबड़ किस उत्तक का बना हो जाता है? ऊंट के ऊपर देखे होंगे एक कुबड़ होता है, वह जो कुबड़ हो किसका बना होता है? तो वसामय उत्तक के बना होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? जो जंतु में सींग होता है, नाखून होता है और खुर देखे होंगे, वो किसके बने होंगे? तो ये सही उत्तर हो जाए किरेटिन के कारण बने। तो जो हम लोग का बाल होता है और नाखून होता है वो भी किरेटिन के कारण, किरेटिन से ही बना होता है। किरेटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, एक कोशिका में डीएनए है, तो जो डीएनए होता है वो एक आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डीएनए में जीन भी होता है। इनमें कौन सा कोशिका एंटीबॉडी बनाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट ठीक ब्लड में होता है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला है, हाइपरप्लासिया क्या है? तो हाइपरप्लासिया जो होता है ये होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि से हाइपरप्लास्मिया हो जाता है। नेक्स्ट है, ब्लबर संबंधित है किससे? तो ये हो जाए ब्लबर जो संबंधित है, ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एटीपोज उत्तक से। इनमें से कौन सबसे छोटी जीवित कोशिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु, ये एक कोशिकीय होता है। नेक्स्ट है, ल्यूकेमिया या रक्त का कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि से होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी कि आरबीसी के जो असामान्य वृद्धि होता है उसके द्वारा ब्लड कैंसर का कारण बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक रेशेदार प्रोटीन नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम जो है यह रेशेदार प्रोटीन नहीं है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा कोलेजन। कोलेजन नामक जो प्रोटीन है वो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पंजी अस्थि। कॉम्पैक्ट अस्थि, रक्त और हृदय पेशी जो है ये संयोजी उत्तक होते हैं। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी उत्तक होता है। नेक्स्ट है, सभी जटिल जंतुओं में कितने प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के मूल उत्तक पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? देखिए इसमें संयोजी उत्तक पूछा है जो नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वचा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी उत्तक। नेक्स्ट देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन,
सबसे कठोर उत्तक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्थि। अस्थि जो होती है सबसे कठोर उत्तक होती है। नेक्स्ट है, सबसे मुलायम उत्तक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, रुधिरीय एक तरल उत्तक है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन कंकाल उत्तक का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि। उपास्थि जो है कंकाल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन श्वेत उत्तक है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो एक श्वेत उत्तक है? तो ये हो जाएगा टेंडन। टेंडन जो है एक श्वेत उत्तक होता है जो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है, और लिगामेंट जो होता है वो अस्थि और अस्थि को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पीला रेशेदार उत्तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिगामेंट, जो अस्थि और अस्थि को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है 81, अस्थियों से संबंधित कोशिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट और ओस्टियोक्लास्ट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए, अस्थियों के अध्ययन को ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हम लोग, इसमें सही मिलान करना है, कौन सा इसमें से सही मिलान होगा? 3 गलत होगा लेकिन एक सही होगा। तो देखिए, लाल अस्थि मज्जा जो होता है वो लाल रंग में होता है, ये सही है, एक गलत है, ठीक है। पीला अस्थि मज्जा जो होता है वो वसा संचय करता है, ये भी गलत है। संपोजी अस्थि जो हवेनियस तंत्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन पीरियोटिसस अस्थि बाहरी होता है, ये गलत है, ये आंतरिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसमें रक्त का संवहन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपास्थि में। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन है, ढीला संयोजी उत्तक इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिओलर। नेक्स्ट है, कोलेजन और इलास्टिन बनाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिब्रोब्लास्ट। कोलेजन और इलास्टिन मिलकर एक फिब्रोब्लास्ट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अस्थियां मुख्य रूप से बनी होती हैं? तो अस्थियां जो होती हैं वो बन जाती हैं कैल्शियम और फास्फोरस की। कैल्शियम की कमी से हमारी जो अस्थियां होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, अस्थि नष्ट करने वाली कोशिका इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट जो अस्थि होती है वो अस्थि को नष्ट, कोशिका जो होती है वो अस्थि को नष्ट करती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का सबसे छोटा पदार्थ कौन सा है? तो देखिए, हमारे शरीर का जो सबसे छोटा पदार्थ है वो दांत का इनेमल होता है। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एमिलोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दांत में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लंबी अस्थि का भाग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हैवंशियन तंत्र पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तनधारियों के अस्थियों में। नेक्स्ट है, आधार झिल्ली किसकी अभिलक्षण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिथेलियम उत्तक। नेक्स्ट, गले में के छल्ले मौजूद होते हैं, यानी किसके छल्ले गले में मौजूद होते हैं? तो गले में एरिओलर के छल्ले मौजूद होते हैं। नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग, 95 क्वेश्चन जो है, एटिपोज उत्तक किसका संग्रह करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसा का करता है। और जो शरीर में सब ज़्यादा वसा हो जाती है तो मोटापा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है तो किसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों में। पक्षियों में अस्थि मज्जा अनुपस्थित होती है। संयोजिक उत्तक के कोलेजन रेशे होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद होते हैं। कोलेजन रेशों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। नेक्स्ट है, किसमें खिंचाव के कारण शरीर में मोच आ जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपास्थियों में। उपास्थियों में खिंचाव के कारण मोच आ जाता है। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, कंकाल उत्तक की उत्पत्ति किस जन्म स्तर से होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य जनन स्तर से। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, हमारा हृदय बना है किसका? तो ये होता है सबसे, सल्की उत्तक से, संयोजिक उत्तक से, तंत्रिका उत्तक से और पेशी उत्तक से। जो हमारे हृदय का निर्माण हुआ है इन सभी से हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।